हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि बहुत बढ़िया होगे, बहुत अच्छे होगे और आप अच्छे तो मैं भी अच्छा। तो आज का हमारा टॉपिक है विषय हिंदी से, जो भाषा भारती के पाठ 1 वर्दे नामक पाठ से लिया गया है ना। कक्षा 8 की हिंदी है ये। और इसमें पाठ 1 में हम देखेंगे कि यहाँ पे पाठ 1 में हमें क्या बताया गया है ना। तो पाठ 1 का जो हमारा नाम है वर्दे है ना। वर्दे अर्थात वरदान दे। तो देखते हैं आखिरकार कौन किससे क्या वरदान मांग रहा है ना, किस प्रकार का वरदान मांग रहा है ना, और किससे मांग रहा है, उसी वरदान से क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या बदलाव आएंगे, क्या कैसा है ना। तो आते हैं अगला पाठ परिचय में देख लेते हैं कि पाठ परिचय हमको इस पाठ का परिचय क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं। तो इस देखते हैं इस कविता में कवि ने देवी सरस्वती की वंदना की है ना। किसने वंदना की है इस कविता में? इस कविता के जो कवि हैं है ना, कविता के कवि, जो ये कविता जिसने लिखी है वही कवि जो है माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं कि हे माँ सरस्वती, नव निर्माण हेतु वर मांगते हुए समूचे संसार को अलौकित करने की प्रार्थना कर रहे हैं है ना। जो कवि हैं पूरे नए निर्माण, पूरे संसार का एक नया निर्माण मांगते हुए समूचे संसार को अलौकित करने की प्रार्थना कर रहा है। तो आते हैं इसके पहले अंतरा में कि वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे है ना। तो कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। इसको समझने से पहले हम इनके कुछ शब्दों के अर्थ पहले जान लेते हैं, तो इससे हमको समझने में बहुत ही आसानी होगी। शब्दों के यदि अर्थ हमको पता चल जाते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है। इसी बेस पे हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि किन शब्दों के क्या शाब्दिक अर्थ हैं। तो वीणा वादनी एक शब्द आया है यहाँ पे। तो वीणा वादनी का मतलब होता है वीणा को बजाने वाली। माँ सरस्वती को यहाँ पे वीणा वादनी कहा गया है ना। वीणा वादनी किसे कहा गया है? वीणा को बजाने वाली माँ सरस्वती को। वरदे, वरदे अर्थात वरदान दे। वरदे का अर्थ हो गया आपका वरदान दे। प्रिय का मतलब होता है अच्छा लगने वाला, सुनने में मधुर लगने वाला। स्वतंत्र रव मतलब होता है, स्वतंत्र मतलब होता है आज़ादी। रव मतलब होता है ध्वनि, मतलब आज़ादी की ध्वनि। स्वतंत्र रव मतलब हो गया आज़ादी की ध्वनि। अमृत मतलब अमर है, सदा बना रहने वाला, सदा रहने वाला। नव मतलब होता है नया। आते हैं अब इसके अर्थ में। तो फिर से मैं एक बार अंतरा को मैं रिपीट करूँगा कि वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। तो यहाँ पे जो हमारे कवि निराला जी हैं वो माँ सरस्वती से वंदना करते हुए, प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे माँ सरस्वती, हे वीणा बजाने वाली माँ सरस्वती, तू मुझे वर दे, तू मुझे वर अर्थात वरदान दे, और मेरे इस भारत देश को तू प्रिय और स्वतंत्र वाणी प्रदान कर, तथा इसमें अमरता का नवीन, अमरता का नया जो मंत्र है ना, उसे भर दे, और इस प्रकार से भारत को स्वतंत्रता और अमरता की भावना को प्रदान करना। आते हैं इसके अगले अंतरा में। हम अगला अंतर हमको बता रहा है कि काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जनन ज्योतिर्मय निर्जर, कलश भेद तम हर प्रकाश धर, जगमग जग कर दे। इसके हम भी इसमें देखते हैं फिर से इसके कुछ शब्द के अर्थ को। तो यहाँ पे एक शब्द आया है अंधउर है ना। अंधउर का मतलब होता है अज्ञान की अंधकार है ना। अज्ञानता के जो हमारे मन में, जो हमारे जो हृदय में अंधकार है। अंध मतलब होता है अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार है ना। और उर मतलब होता है हृदय। तो अंध उर का अर्थ हो गया यहाँ पे अज्ञान के अंधकार से भरे हुए हृदय। ज्योतिर्मय हो गया। ज्योतिर्मय एक शब्द है। ज्योतिर्मय का अर्थ होता है ज्योति या प्रकाश से युक्त है ना। ज्योति या प्रकाश से युक्त। निर्जर का अर्थ होता है झरना। यहाँ पे कलुष का मतलब होता है मन के विकार है ना। विकार मतलब क्या होता है? मन के विकार या मलिन भाव। जिस प्रकार से हमारे घृणा, द्वेष, पाप है ना, ये हमारे मन के विकार हैं, मलिन भाव हैं। तो कलुष मतलब होता है मन के विकार या मलिन भाव। भेद मतलब होता है काट कर या समाप्त करके है ना। तमहर मतलब क्या होता है? अज्ञान के अंधकार को दूर करके। प्रकाश का प्रकाश भर मतलब ज्ञान के प्रकाश को भर दे।
जग मतलब होता है, सभी जानते हैं, संसार, और जगमग मतलब होता है चमका देना। तो आते हैं इसकी व्याख्या में, है ना। एक बार पुनः मैं इसको रिपीट करूँगा अंतरा को कि काट अंध उर के बंधन स्तर बहा जन ज्योतिर्मय निर्जर कलश भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। हमारे जो निराला जी हैं माँ सरस्वती वंदना करते हुए कह रहे हैं कि हे माँ सरस्वती, ये जो मनुष्य हैं, है ना, ये जो मनुष्य पूरे समाज में, पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं, मनुष्य मात्र के हृदय में जो अज्ञानता के भिन्न भिन्न स्तर हैं, है ना, अज्ञानता के भिन्न भिन्न स्तर के जो बंधन हैं, तो उन्हें क्या कर, उन्हें काट दे और उन्हें हर प्रकार की अज्ञानता से मुक्त कर दे। कवि क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हमारे जितने संसार में जितने भी मनुष्य हैं, उनके जो हृदय में, उनके जो मन में, हृदय में तरह तरह के जो गलत विचार है, घृणा, द्वेष, पाप, तरह तरह के स्तर में जो बंधन है, उन्हें हटा करके, उन्हें काट करके, उन्हें समाप्त करके, हर प्रकार के जो भी उनमें अज्ञानता है, हर प्रकार के अज्ञानता को हटा करके और इन अज्ञानता से उन्हें मुक्त कर दें। और उसके बाद क्या कहते हैं कि कलश भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति रूपी जो झरना है बहा दे, है ना। ये सारे चीज़ के जितने मन में विकार हैं, है ना, जितने इनके तरह तरह के जो अज्ञानता के स्तर हैं, इनको हटा करके उनके हृदय में ज्ञान रूपी जो ज्योति है उसे भर दे, उसे बहा दे, है ना। और मन के जो विकार, बुरे भाव हैं, उनको दूर कर दे। इस प्रकार से अज्ञानता को, अंधकार को माँ सरस्वती से मिटा करके आप ज्ञान का प्रकाश भर दें। इस प्रकार से क्या होगा कि हमारा जो पूरा संसार है, पूरा संपूर्ण संसार जगमगा जाएगा, है ना। सारे मनुष्य मात्र के शरीर, हृदय से, मन से विकार हटा करके यदि उसमें माँ सरस्वती ज्ञान रूपी ज्योति को बहा देंगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि पूरा जो हमारा देश है, पूरा जो संसार है, वो क्या हो जाएगा, ज्ञान की ज्योति से जगमगा उठेगा, है ना, सब बढ़िया हो जाएगा। हाँ, आते हैं अब इसके अगले अंतरा में, जो लास्ट है तीसरा अंतरा। नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, है ना। तो इसके हम कुछ अर्थ में देख लेते हैं कि नव का मतलब होता है, नव का अर्थ होता है आपका नई या नया। गति का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे, चाल, है ना, स्पीड। नवल का मतलब होता है कोमल या नवीन। कंठ मतलब होता है गला या स्वर। जलद एक शब्द है, जलद का मतलब होता है बादल। मंद मतलब धीमे धीमे मंद, है ना, गंभीर, धीरे धीरे या गंभीर। रव मतलब होता है ध्वनि या गर्जना। नभ, है ना, नभ मतलब होता है आकाश। नभ, नव और नभ में कंफ्यूज नहीं होना है। नव का अर्थ होता है नया और नभ का अर्थ होता है आकाश। विहग, विहग का मतलब हो गया यहाँ पे पक्षी। वृंद मतलब समूह, पक्षियों का समूह। विहग वृंद मिला करके यदि देखें तो पक्षियों का समूह। पर, यहाँ पे पर जो एक शब्द आया है, इस पर का मतलब ऊपर वाला पर नहीं, यहाँ पे पंख वाला पर की बात किया गया है ना। तो यहाँ पे इस पर का अर्थ क्या है, इस पर का अर्थ है पंख, है ना। अब इसकी व्याख्या में आते हैं अपन कि हे माँ सरस्वती, है ना, बोलते हैं कवि हमारे निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि हे माँ सरस्वती, आकाश के समान यह नया समाज क्या है, सभी जगह सर्वत्र फैला हुआ है। स्वाभाविक सी बात है, जहाँ तक आकाश है, यहाँ तक आकाश फैला हुआ है, वहाँ मनुष्य तो रहेंगे ही, पूरा समाज रहेगा ही, है ना। तो यही कह रहे हैं कि आकाश के समान यह नया समाज सभी जगह सर्वत्र फैला हुआ है, और इनमें नए नए कवि नवीन पक्षियों के समान चहकते हुए कल्पना की उड़ान भरने के लिए क्या हैं, आकुल हैं, है ना। इस आकाश में जो नए नए पक्षी रूपी जो कवि हैं, है ना, पक्षियों, नए नए कवि नवीन पक्षियों के समान क्या हैं, चहकते हुए हैं और कल्पना की उड़ान भरने के लिए आकुल हैं। वे चाहते हैं कि हम इस आकाश में अपनी कल्पना की पूरी उड़ान भरें, जो मनचाहा काम करें और आगे बढ़ें, है ना, नई नई ऊंचाइयों को छुएं, ठीक है। और बोलते हैं कि तो इन नवीन रूपी पक्षियों को नई गति प्रदान कर, है ना। ये जो पक्षी हैं, नवीन रूपी जो
पक्षी हैं, पक्षियों की तुलना मनुष्य या समाज के मनुष्यों से की गई है कि जो मनुष्य नए नई ऊंचाइयों को छूना चाह रहा है इस आकाश में उड़ करके, तो इसे एक माँ सरस्वती तो गति प्रदान कर कि वो अच्छे से उड़े और नए नए बुलंदियों को, नए नए ऊंचाइयों को छुएं, है ना, और देश का नाम रोशन करें। और बोलते हैं कि इन्हें क्या कहते हैं कि नवीन लय और ताल से युक्त छंद प्रदान कर्मा, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि इन्हें नए नए पंख देकर ऊंची उड़ान भरने के योग बना दे, है ना। क्या कहते हैं कि इन्हें नई नई पंख दे करके, भाई पंख रहेगा तभी तो हम ऊंची उड़ान भर पाएंगे, है ना। हमारे अंदर ज्ञान रहेगा, माँ सरस्वती ज्ञान भर देंगी, तभी तो हम अच्छे ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छू पाएंगे। और योग्य रहेंगे तभी तो लंबे लंबे ऊंची ऊंची ऊंचाइयों को छू पाएंगे, है ना। और इनके कंठ, कंठ अर्थात गला, गला मतलब स्वर, है ना। कंठ जो हमने बताया था, कंठ मतलब होता है आपका स्वर या गला। इनके कंठ को कोमल और नवीन बादल के समान धीमा और गंभीर स्वर प्रदान कर। कैसा स्वर प्रदान कर? इनके कंठ को धीमा और गंभीर स्वर प्रदान कर दे, ताकि ये नए नए गीत कविताएं गा सकें, है ना। तो यदि आपको ये कंप्लीट हुआ हमारा जो पाठ 1 था हमारा कक्षा 8वीं का MP बोर्ड, है ना, जो भाषा भारती से लिया गया था, है ना, जो भाषा भारती से है, ये हमने इसको पढ़ लिया है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, है ना, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।